नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम जानकारी के साथ। बता दें कि कल सुबह 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। अविश्वास प्रस्ताव की वापसी के बाद अब राहुल गांधी बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोलेंगे। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कल सुबह 12 बजे राहुल गांधी बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। बता दें कि विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इस पर राहुल गांधी बोलेंगे कल सुबह 12 बजे। तो कल सुबह 12 बजे कल दोपहर 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे राहुल गांधी। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। बता दें कि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और ऐसे में राहुल गांधी भी कल उस पर बोलेंगे। और बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो चुकी है। लोकसभा सांसद एक बार फिर से उसके तौर पे संसद में जाएंगे और आज भी वो गए थे। जोरदार स्वागत उनका हुआ था। काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे कांग्रेस के तमाम सांसद। और ऐसे में कल एक बार फिर से राहुल गांधी संसद जाएंगे और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे कल दोपहर 12 बजे राहुल गांधी। तो अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। और ऐसे में बता दें कि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पिछले दिनों लेके आया गया था और इस पे एक बार बहस हो चुका है और आगे भी राहुल गांधी इस पर बोलने जा रहे हैं। और यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत सोमवार से हो गई है। मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले ही सपा विधायकों ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। सपा विधायकों ने मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा कहने के लिए कहा। विपक्ष हंगामा करते करते वेल तक पहुंच गया। वहीं सदन शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बाढ़ सूखा के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सदन में भारी हंगामा देखा गया। इसी की रिपोर्ट देखिए। मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ से आते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है। मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है? आप वोट मांगने के लिए स्टार प्रचारक हैं। वोट मांगने के लिए कोई प्रदेश नहीं छोड़ते जहां वोट ना मांगने जाते हो। अगर आप वोट मांगने जाते हैं जनता से, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी घटना हो तो उसकी निंदा करें। कम से कम उत्तर प्रदेश विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है और इस प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री दिए हैं। यही प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनाई है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्या महिलाएं हमारे देश की इस तरह घुमाई जाएंगी? क्या हमारे उत्तर प्रदेश का बुलडोजर का नेशनल परमिट कैंसिल हो गया क्या? तो केवल निंदा प्रस्ताव पास होता, इसी की मांग विपक्ष कर रहा है।
वहीं सदन में संग्राम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बातों को रखा। सीएम ने साफ किया कि राज्यों और जनता के हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। सरकार तैयार है बाढ़, सूखे और हर समस्या के समाधान के मुद्दे पर चर्चा के लिए। सरकार तैयार है जनहित के मुद्दों पर बहस के लिए, बशर्ते विपक्ष चर्चा को तैयार हो। वर्तमान में प्रदेश के अंदर पश्चिम के कुछ जनपदों में जहां बाढ़ के प्रकोप से वहां की जनता एक बार प्रभावित हुई है, वहीं प्रदेश के 40 से अधिक जनपद ऐसे हैं जहां पे सूखे की समस्या एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। हमने आह्वान किया है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी इस पे अनुमति देंगे और विपक्ष के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इसमें सहमत होंगे तो सदन में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बाढ़ और सूखे की समस्या और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके सदन को एक स्वस्थ चर्चा, परिचर्चा का केंद्र बनाएंगे। सदन के भीतर मणिपुर पर सियासी महाभारत के बीच सदन में संग्राम संकेत दे रहा है कि अगर सत्र का आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। फिलहाल मानसून सत्र का आगाज हंगामे के साथ हुआ तो आगे भी आरोपों की बरसात में ये भीगता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रियम पाठक, लखनऊ, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी मानसून सत्र का सोमवार से आगाज हो गया है। इसी को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार सदन में विधायकों की उपस्थिति में उनका जवाब देना चाहती है। सूखे पर, बाढ़ पर, किसानों पर चर्चा करना चाहती है। विपक्ष पूरी तरीके से हल्ला बोल पार्टी की जिस प्रकार उनका आचरण का है उनको दोहराने का काम किया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि जनता ने प्रदेश में इनके शासनकाल में इनके कृत्यों को देखा है। जो माननीय विधायक गणों के विभिन्न प्रश्न थे उनका जवाब देना चाहती है। सूखे पर, बाढ़ पर चर्चा चाहती है, किसानों पर चर्चा चाहती है और विपक्ष पूरी तरह से हल्ला बोल पार्टी जिस प्रकार उनका एक आचरण रहा है उसको दोहराने का काम किया है। प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह इनके शासनकाल में इनके कृत्यों को देखा है। ये सब अराजक लोगों को प्रमोट करने वाले लोग हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग हैं और समय समय पर आपने देखा कि इनका सदन चलाने से कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि चतुर्मुखी विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए हम काम करेंगे। और बीजेपी के 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन के उद्घाटन मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को यह समझ ही नहीं आया था कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी भी उसे कांग्रेस शासन में अपने हाल पर ही छोड़ दिया। कांग्रेस के राज में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के ठोस प्रयास कभी भी नहीं किए गए। ज्यादातर कार्रवाई आंकड़ों में और कागजों में ही सिमटी रही। एक दिन बाद ही 9 अगस्त है और ये दिन क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए याद किया जाता है। गांधी जी के आह्वान पर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और पूरा देश अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। इसी तरह हमें भी इस 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट को समर्पित आंदोलन प्रारंभ करना है। आज देश में भाजपा की वो छवि बन गई है जिसमें गरीब को विश्वास है और आप भी अनुभव करते होंगे। और गरीब को विश्वास क्या है आप देख लेना, आपके अपने जिले में जाएंगे तो पता चलेगा। गरीब को एक पक्का विश्वास है जहां कमल का निशान है वहां गरीब कल्याण है। भाजपा का हर जिला पंचायत अध्यक्ष, काउंसिल अध्यक्ष सुनिश्चित करें कि आपके जिले में कम से कम 5 गांव ऐसे हो जहां एक भी खेत में
1 ग्राम भी केमिकल का उपयोग नहीं होगा। केमिकल फ्री फार्मिंग, न केमिकल फर्टिलाइजर होगा, न केमिकल दवाइयां होगी, प्राकृतिक खेती 5 गांव करके देखिए आप। इसके लिए आप लगातार किसानों से मिले, उन्हें जो मदद चाहिए वो उपलब्ध कराएं, प्रशासन से भी सहयोग लें। और लोकसभा में मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि न्यूज क्लिक को चीन ने फंडिंग मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि न्यूज क्लिक देश विरोधी है। निशिकांत ने मीडिया पोर्टल पर चाइनीज फंडिंग से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि नेविल रॉय सिंघम और उनका न्यूज क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरनाक हथियार है और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है, और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। ये जो इसकी फंडिंग है, उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, फंडिंग तो ये कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेविल रॉय सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ umbilical cord, और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस समारोह में भाग लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे परिधान, हमारा पहनावा हमारी पहचान से जुड़ा रहा है। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी साथियों से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक, मरुस्थल से लेकर समुद्री विस्तार और भारत के मैदानों तक परिधानों का एक खूबसूरत इंद्रधनुष हमारे पास है। पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना से अधिक बढ़ गई है। देश विदेश में खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है। मैं कुछ दिनों पहले ही पेरिस में वहां एक बहुत बड़े फैशन ब्रांड की सीईओ से मिला था। उन्होंने भी मुझे बताया कि किस तरह विदेश में भी दुर्भाग्य रहा कि जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दियों में इतना ताकतवर था, उसे आजादी के बाद फिर से सशक्त करने पर उतना जोर नहीं दिया गया। हालत तो ये थी कि खादी को भी मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया गया था। लोग खादी पहनने वालों को हीन भावना से देखने लगे थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार इस स्थिति और इस सोच को बदलने में जुटी है।
वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर के पास एक टूरिस्ट स्पॉट के कुंड में कार गिर गई। कार में 12 साल की बच्ची बैठी थी, जिसे बचाने के लिए उसके पिता भी कुंड में कूद गए। उन्हें बचाने के लिए आसपास के लोग भी कूद गए। बेटी और उसके पिता को कुंड से बाहर निकाला गया। दोनों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा रविवार देर शाम सिमरौल से करीब 20 किलोमीटर दूर घाट क्षेत्र में हुआ। इस घटनाक्रम का वीडियो सोमवार सुबह सामने आया है। खबर कानपुर से है, जहां बेखौफ व दबंगों को 2 छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि बीते दिन गाड़ी बैक करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते दबंगों ने छात्रों की लात, गुस्से और थप्पड़ से जमकर पिटाई की। साथ ही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छात्रों ने पुलिस को दी मामले की जानकारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। पूरा मामला घाटमपुर कोतवाली के कस्बा क्षेत्र की है। और रायबरेली में एनटीपीसी के 4 यूनिट बंद हो गई है। 1, 2 और 6 नंबर के बाद अब 4 नंबर की यूनिट भी बंद हो गई है। जानकारी के मुताबिक तकनीकी खामियों के चलते 4 नंबर की यूनिट बंद की गई है। वहीं 210 मेगावाट उत्पादन वाली 3 और 5 नंबर की यूनिट संचालित हो रही है। बता दें कि इससे दिल्ली समेत कई राज्यों को बिजली की सप्लाई हो रही थी। महोबा में शहर का माहौल खराब करने के लिए अराजक तत्वों द्वारा अंबेडकर प्रतिमा सहित हिंदू प्रतिमाओं को तोड़ा गया है। अराजक तत्वों की इस करतूत की सूचना मिलते ही बीएसपी, भीम आर्मी सहित हिंदू संगठन के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। साथ ही लोगों का बढ़ता आक्रोश देखकर पुलिस और प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया। बड़े मुश्किल से मामले को शांत कराते हुए क्षतिग्रस्त मूर्तियों को ठीक कराया जा रहा है। वहीं बीएसपी के जिला अध्यक्ष और अन्य संगठन के लोगों ने प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात अराजक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर एडीएम और एएसपी सहित शहर कोतवाली पुलिस मौके पर मौजूद रही और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मिली कि यहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई है बाबा साहब अम्बेडकर की, उसे कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है, जिसकी सूचना भीम आर्मी भारत कमीशन के कार्यकर्ताओं को मिली। तो सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए और प्रशासन से मांग की कि प्रशासन ने उसी टूटी हुई मूर्ति को दोबारा से किसी तरह मॉडिफाई करके लगा दिया। तो हम लोगों ने मांग की है कि ये मूर्ति हटाकर नई मूर्ति बाबा साहब की लगाई जाए, नई प्रतिमा लगाई जाए। ये महोबा जनपद में कल्याण सागर तालाब के बंधान पे बाबा साहब की प्रतिमा पिछले कई वर्षों से लगी हुई है और उसको पता चला है कि आज 6 तारीख की रात में या 7 तारीख की सुबह बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कुछ अराजक तत्वों ने कर दिया है। जैसे ही हम लोगों को सूचना हुई तो सारे बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और प्रशासन से कहा गया। तो प्रशासन ने जो है अभी हाल फिलहाल बाबा साहब की प्रतिमा को जो है रिपेयर कराने का काम शुरू कर दिया है। अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति यहाँ बैठ के दारू पीते हैं, ऐसी जानकारी यहाँ से लगी है। ये जो देख रहे हैं आप, मूर्ति तोड़ी गई है। पीछे हनुमान जी की प्रतिमा में भी एक डंडा या जो भी हो, जैसे जो भी लिए हो डंडा या कुछ भी पत्थर मार के हनुमान जी की हमारे प्रतिमा तोड़ी गई है। और ये पूरी मूर्ति हाँ जो आप देख रहे हो शिवलिंग शंकर जी की प्रतिमा है, इसको निकाल के तोड़ के फेंक दी गई है।
और बगल में जो घोड़ा बने हैं ये प्रतीक है हरदौल लाला के, ये सब तोड़ के फेंक दिए गए हैं। जैसे जानकारी हम लोगों को लगी है संगठन के द्वारा, ऐसे सब लोग एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होने के बावजूद देख रहे हैं हम लोग प्रशासन द्वारा ये जो मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी हम लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जिसने ये कृत्य किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से हमने बोला, प्रशासन ने आश्वासन दिया है। अगली खबर हरदोई से है, जहां एक बेकाबू कार ने 8 लोगों को रौंद दिया है। सभी लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सड़क पर दौड़ रही वैगनार कार बेकाबू हो गई, जिसके चलते उसने एक एक कर सड़क किनारे जा रहे 8 राहगीरों को टक्कर मार दी, जिससे वो जख्मी रूप से घायल हो गए। साथ ही शोर शराबा होने पर ड्राइवर कार लेकर वहां से भाग निकला। आसपास के लोगों ने जख्मी राहगीरों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर मैनपुरी से है, जहां प्रेम प्रसंग में पागल प्रेमी ने प्रेमिका की मोबाइल डाटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। बता दें कि दोनों का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और प्रेमिका की शादी हो जाने के बाद प्रेमी उसे भगा कर ले जाना चाहता था, जिसको लेकर आरोपी प्रेमी ने प्रेमिका के घर पहुंच गए और साथ ही चलने का दबाव बनाने लगा। इस दौरान मृतक प्रेमिका के साथ जाने से मना कर दिया, जिसके बाद प्रेमी ने मोबाइल डेटा केबल से प्रेमिका का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और बिना किसी स्वार्थ और भेदभाव के दोस्ती एक बेहद अनमोल रिश्ता होता है, जो हर व्यक्ति के जीवन में बेहद खास होती है। दोस्ती के इसी निस्वार्थ रिश्ते का जश्न मनाने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्त की अहमियत को समझाने के मकसद से ये दिन मनाया जाता है कि कैसे एक दोस्त के बिना हमारा जीवन अधूरा है और दोस्त हमारे जीवन में क्या मायने रखता है। इस दिन दोस्त एक दूसरे को उपहार देते हैं, विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस दिन को मनाने के लिए एक सामान्य पारंपरिक तरीका अपनी दोस्ती और प्यार के प्रतीक के रूप में अपने दोस्त की कलाई पर एक सजावटी धागा बांधता है। फ्रेंडशिप डे के मौके पर दिविसा हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के सच्ची सहेली ब्रांड के सौजन्य से चंडीगढ़ में फ्रेंडशिप डे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान दिविसा हर्बल्स के कर्मचारियों ने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधा और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने के पलों के बारे में भी दूसरों को बताया। इस दौरान सभी ने फ्रेंडशिप डे पर अपने अपने विचार और भावना प्रकट किए। मौके पर ब्रांड मिशन के नाम से मशहूर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर डॉक्टर संजीव जुनेजा ने दोस्ती के महत्व को बताते हुए कहा कि यह बेहद अटूट रिश्ता है, जो अपनों से भी बढ़कर होता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपने मन की सारी बातें बिना किसी हिचकिचाहट के कह देता है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।